Good morning, everybody. Welcome to electrostatic. Today we discuss about the qualitative and quantitative definition of a charge and the method of a charge transfer. देखो पहले आम जो चैप्टर ना अच्छी इलेक्ट्रोस्टैटिक इज कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड. One is the electro and the other one is the static. Electro means charge and static means rest. ताहले चार्ज रिलेटेड रेस्ट जदि गोटे चार्ज पार्टिकल्स रेस्ट थिबो तो ताकू आमे कहबा इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोफिजिक्स व्हिच डील्स अबाउट द चार्ज एट ए रेस्ट. तो जो इलेक्ट्रो मीन्स कुहाउजी चार्ज देखो सेटा पहले एक्चुअली कोठो आसुची ना यार ग्रीक वर्ड एक्चुअली होउजी इलेक्ट जो हमर कहउछन अंबर जो अछि अंबर इलेक्ट्रो मीन्स अंबर जहार ग्रीक वर्ड होउजी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ELEKTRON इलेक्ट्रॉन. देखो पहले एटा ग्रीक वर्ड है इलेक्ट्रॉन जोड़ा कि परवर्ती समय आमर एटा पूरा मेथड जो इलेक्ट्रॉन अच्छी ताको तापरे प्रोनाउंसिएशन करा गला इलेक्ट्रॉन तन ELECTRON which is coming from a Greek word like amber. ताहले जो इलेक्ट्रॉन रहिला एक्चुअली जो चार्ज कथा कहले इलेक्ट्रो कथा कहले चार्ज कहले कौन देखो जो हम दीटा डेफिनेशन पढ़ा गोटे क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ज तो तुम बुझा पड़ो आउ गोटे तार मैथमेटिकल बा क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ज. देखो पूरा सिंपल कथा मुझे तुमको काली एग्जांपल देती जो हम पढ़ी इलेक्ट्रोस्टैटिक और जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रोस्टैटिक और जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहले कौन ना से कहूँ जिते बल तुम दुईटा ऑब्जेक्ट को रब कर फॉर एग्जांपल मुझे गोटे पेन नहीं चुट्टी सहित मुझे रब करी जिते बड़े गोटे पेन आमर जो अच्छी हेयर ताको मुझे रब करी देखिली से जगह गोटे इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप है and that electric force is attract the lighter particles. से जो छोटो छोटो कागज टुकड़ा कौन करथिला ना अट्रैक्ट करथिला. तो सही कथाटा होजी ताहले एई जगह रे जो इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप हला बाय रबिंग टू इंसुलेटिंग बॉडीज बाय रबिंग टू बॉडीज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक चार्ज. तो से डेफिनेशन कहूँ कौन ना इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंटरी पार्टिकल्स ऑफ मैटर which gives rise electric force between two object. जितेबाला तुम दुईटा ऑब्जेक्ट को रब कर तो सही जगह गोटे इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप हुए एंड दैट इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्ट द लाइटर पार्टिकल्स से ताकू कहूँ कौन एटा से कहूँ इलेक्ट्रिक चार्ज जो इलेक्ट्रिक इट इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी मीन्स it is a scalar physical quantity means it having only magnitude no direction and the SI unity of charge is coulomb. एबे देखिए पिला हम यार quantitative definition or the mathematical definition. देखो charge is denoted as a symbol Q and whose mathematical formula is Q equals to IT. Here Q equals to charge, I equals to current and T be the time. तो formula कौन होजी ना charge बा quantitatively charge is defined as the product of amount of current flowing through a conductor for to the time taken. तो से कहूजी तामन से कहूजी जे केते अमाउंट रो करेंट गोटे कंडक्टर रे पास कला इनटू केते समय पई पास कला ताकू जते मल्टीप्लाई कर दबो यू कैन गेट द मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम. द सिंबल इज C and it is 1 coulomb equals to 1 ampere into 1 second. देखो I रो SI यूनिट होजी एम्पियर टाइम रो SI यूनिट हो सेकंड. एबे 1 coulomb equals to 1 ampere into 1 second. क्वेश्चन आसला डिफाइन 1 coulomb ऑफ चार्ज. 1 coulomb ऑफ चार्ज कहले कौन ना जेते बळे 1 एम्पियर करेंटा गोटे कंडक्टर रे 1 सेकंड पई फ्लो करबो ताऊ कहा जिवो 1 coulomb. तो व्हेन 1 ampere of current is flowing through a conductor for 1 second then that charge is called as 1 coulomb. And the CGS unity of charge is there are two CGS unity. One is the ESU unity. ESU means कौन ना ESU means होजी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिटी. इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिटी देखो यार जो अच्छी तुम नोट्स अच्छी भाई नोट्सटा डिस्क्रिप्शन लिंक दे देवी तुम से डिस्क्रिप्शन नोट्स तुम डाउनलोड कर पार. जो ESU stands for electrostatic unity
एंड जमती एसआई यूनिट है तुम कोलम सेमती चार्ज रो सीजीएस यूनिट रो ईएसए यूनिट होउची ईएसयू कूलम सिंपली कथा होउची कोन ना ईएसयू कूलम बट यार अदर नेम होउची स्टैटू कूलम STARTO स्टैटू कूलम और शॉर्टकट रे मुता को लिखि ST.C स्टार्ट कूलम तमे स्टैटू कूलम कहि परिबो बा ईएसयू कूलम कहि परिबो बा तमे स्टार्ट कूलम कहि परिबो सेमिति जो करेन्ट एसआई यूनिट एम्पियर थिला तार ईएसए यूनिट हला स्टार्ट एम्पियर और टाइम रे तो सब बड़े यूनिट होजी सेकंड त माने 1 स्टार्ट कूलम इक्वल्स टू 1 स्टार्ट एम्पियर इनटू 1 सेकंड से भली when 1 start ampere of a current is flowing through a conductor for 1 second then that charge is called as a 1 start coulomb. Similarly the second CGS unit is AMU unit. AMU unit means sorry pile AMU likhi ji EMU unit means pile kono na EMU कहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिटी जमिति से इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिटी तो EMU स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिटी होज CGS यूनिट बिकम्स EMU कूलम और सिंपल कहला जे आब कूलम AB.C आब कूलम तले 1 आब कूलम इक्वल्स टू 1 आब एम्पियर इनटू 1 सेकंड. So these are the different kinds of unity of a charge. Then what is the relationship between start coulomb and ab coulomb? देखो जो स्टार्ट कूलम और आब कूलम अच्छी यांक भितर रिलेशन कौन जमी तुम सब जानिच फोर्स रो एसआई यूनिट न्यूटन्स एंड सीजीएस यूनिट डाइन एंड 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 to the power 5 डाइन सेमिति सिमिलरली द एसआई यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी जी जूल एंड सीजीएस यूनिट जी और एंड 1 joule equals to 10 to the power 7 or similarly 1 coulomb equals to 3 into 10 to the power 9 start coulomb and 1 coulomb equals to 1 by 10 ab coulomb. सेमती जदि पिले मु कहबी 1 मिली कूलम देखो पिले मिली स्टैंड्स फॉर 10 to the power -3 जदि कहबी माइक्रो कूलम माइक्रो स्टैंड्स फॉर 10 to the power -6 these are the different kinds of unity. Again one आउ गुटे पिले यूनिट्स आसला सला कोन फैराड देखो पिले फैराड कहले कोन जदि से कहबो डिफाइन 1 फैराड देखो फैराड मींस कोन इट इज द total charge contained in 1 mole of electrons. The charge contained in 1 mole of electrons. 1 mole of electrons. So कहू जी 1 mole electron charge टाको तो मैं कहबो 1 farad. 1 farad means the charge contained in 1 mole of electrons. देखो पहले तो इलेक्ट्रॉन चार्ज जानिछो जे इलेक्ट्रॉन चार्ज हला 1.6 into 10 to the power -19 coulomb and 1 mole means 1 मोल रे देखो आभोगाड्रोस कहितिले जे आभोगाड्रोस कहया कथा अनुसार जे कोन से सब्सटेंस तुम 1 मोल नौछ तार 1 मोल रे आभोगाड्रोस नंबर थाए आभोगाड्रोस नंबर n इक्वल्स टू 6.023 into 10 to the power 23 तमे आकु सॉल्व कले रिजल्ट्स बाहरिबो 96 अप्रोक्सीमेटली 965,000 कूलम बट एग्जैक्ट जते भाल बाहर करथान तो एटा बाहरंता 96,000 एतिकी कूलम ताकु पे तुम सॉल्व करिवो याकु सॉल्व करले बाहरिबो 16 एला 16 3 48 4 16 32 4 36 3 3 होला 1696 तो हो जी 96,368 कूलम और हो जे अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 96,500 कूलम ए तमर प्ले 1 फैराड एबे हम देखिबा सेकंड कंटेंट जीवा सेकंड कंटेंट कोन ना मेथड ऑफ चार्ज ट्रांसफर एबे देखिबा चार्ज गुडा का एक्चुअली केमती ट्रांसफर होची कथा होजी देखो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर वन इज द मेथड ऑफ फ्रिक्शन मेथड ऑफ कंडक्शन एंड मेथड ऑफ इंडक्शन मेथड ऑफ फ्रिक्शन कौन कहूजी देखो मेथड ऑफ फ्रिक्शन कौन कहला मु ऑलरेडी याक तुम पढ़ाई देछि जे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जे when two insulating objects are rubbed together then electric force developed which attract the lighter object से कहो जे जतबे तुम दीटा इंसुलेटिंग बॉडी को रब करिवो सही जगह रे इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप हुए जे के लाइटर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करे आ एई प्रोसेस टा को हाजियो मेथड ऑफ फ्रिक्शन ए मेथड ऑफ फ्रिक्शन रे तुम दीटा कोन हबो ना दीटा इंसुलेटिंग बॉडी की नबो तो दीटा इंसुलेटिंग बॉडी की नेले चार्ज टा गुटे बॉडी रो आउ गुटे बॉडी को ट्रांसफर हबो आ केमते ट्रांसफर होची सेटा म ऑलरेडी कहि देछि ताहले इट इज द प्रोसेस इन व्हिच चार्ज कैन बी ट्रांसफर from one body to
other body by rubbing of two insulating bodies. যেতবে দুইটা ইনসুলেটিং বডি কু রব করা যাব সেতবে চার্জটা গোটে বডি রু আউ গোটে বডি কু ট্রান্সফর হব আর সেইটা কুহগলা যে মেথড অফ ফ্রিকশন। এবারে সেকেন্ড কথা হচ্ছে মেথড অফ ইন্ডকশন, মেথড অফ কন্ডকশন। কন্ডকশন মিন্স কন্টাক্ট। তো ইট ইজ দ্য প্রসেস ইন হুইচ চার্জ ক্যান বি ট্রান্সফার্ড ফ্রম এ চার্জ বডি টু এ अनचार्ज बॉडी। बोले ये तुम गोटे पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ये तुम गोटे पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो, ये पे तुम गोटे अनचार्ज बॉडी हो। तो जितेबाला गोटे चार्ज बॉडी को गोटे अनचार्ज बॉडी कंटाक्ट थो सेतेबाला सम चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी। एबे कौन हो ना तुम जितेबाला ये दुटा बॉडी को सेपारेट करदेव देख सेपारेट कलापर दुटाक बॉडी बिहेव्स कर कौन ना दुटाक बॉडी पे चार्ज बॉडी बिहेव्स कर दुटा हम कौन ना पॉजिटिव चार्ज बॉडी। तो द प्रोसेस इन व्हिच चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी बाय फिजिकल कांटेक्ट इज कॉल्ड एज ए मेथड ऑफ कंडक्शन, इज कॉल्ड एज ए मेथड ऑफ कंडक्शन। अब द थर्ड वन इज द मेथड ऑफ इंडक्शन। मेथड ऑफ इंडक्शन मीन्स कौन ना ए प्रोसेस रे कौन हुए ना तुम गोटे चार्ज बॉडी थी आ गोटे न्यूट्रल बॉडी थी। देखो बोले देयर आर थ्री चार्ज बॉडी, वन इज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल चार्ज। देखो जो गोटे बॉडी रे इक्वाल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वाल नंबर ऑफ नेगेटिव थी तुम ताकू न्यूट्रल बॉडी कहबो, तुम ताकू कौन कहबो ना न्यूट्रल बॉडी कहबो, न्यूट्रल बॉडी कहबो। कि गोटे बॉडी रे आमर कौन होइतिबो ना पॉजिटिव चार्ज बा तुम कहबो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स समान थिबो तुम ताकू कहबो न्यूट्रल बॉडी। तो जदि गोटे जगह इलेक्ट्रॉन संख्या कौन थी अधिक थी प्रोटॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रहा बोली न्यूट्रल बॉडी। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बा नेगेटिव चार्ज अधिका अच्छी कह नेगेटिव चार्ज बॉडी, कौन कह नेगेटिव चार्ज बॉडी कह। कि जदि तुम प्रोटॉन संख्या अधिक थी प्रोटॉन संख्या अधिक अच्छी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस दैन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन संख्या पॉजिटिव चार्ज अधिक अच्छी, देन दैट बॉडी इज बिहेव्स लाइक ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी, दैट बॉडी इज बिहेव्स लाइक ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी। तो ये जगह से कहूँ जमी मेथड ऑफ फ्रिक्शन रे दीटा है इन्सुलेटिंग बॉडी, चार्ज गोटे बॉडी आउ गोटे बॉडी को ट्रांसफर हो, सेमती मेथड ऑफ कंडक्शन रे गोटे हम चार्ज बॉडी आ गोटे अनचार्ज बॉडी जे कि फिजिकल कंटाक्ट रे थिबो, तो से जगह जो चार्ज ट्रांसफर होची ताऊ कहजिवो कोन ताऊ कहजो मेथड ऑफ कंडक्शन। एगो थर्ड वन इज द मेथड ऑफ इंडक्शन। देखो मेथड ऑफ इंडक्शन इज वेरी इंपोर्टेंट। मेथड ऑफ इंडक्शन कहले कोन मन कर मोर गोटे हला चार्ज बॉडी आ गोटे न्यूट्रल बॉडी। देखो ये जो चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी रोचे से कहूँ इट इज अ प्रोसेस इन व्हिच चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम ए चार्ज बॉडी टू न्यूट्रल बॉडी विदाउट फिजिकल कंटाक्ट। माने ये सेकेंड केस जमी दुटा बॉडी फिजिकल कंटाक्ट थिला, एबे जदि दुटा बॉडी फिजिकल कंटाक्ट नथिबो मन को गोटे होची मोर चार्ज आ गोटे होची न्यूट्रल, जो दुटा बॉडी माने कंटाक्ट नहीं लागी कर नहीं विदाउट कंटाक्ट बट वेरी क्लोज टू इच अदर, जदि यही जगह चार्ज ट्रांसफर होची तो कह मेथड ऑफ इंडक्शन। एबे देखियार अछि जे दुटा बॉडी तो कंटाक्ट नहीं बट वेरी क्लोज टू इच अदर अच्छी, तो चार्ज केमती ट्रांसफर होची। देखो ये जो न्यूट्रल बॉडी अच्छी, न्यूट्रल बॉडी कौन हम ना इंडक्शन होची, इंड्यूसेस होची। इंड्यूसेस कहले कौन देखो बोले चार्ज आर ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए बॉडी। चार्ज गोटे प्रॉपर्टी हो चार्ज सब बड़े ए बॉडी एमती आउटर सरफेस रही। आउ कौन हो जेहेतु नेगेटिव चार्ज अच्छी ए बॉडी भीतर जो पॉजिटिव और नेगेटिव मिसिकी अच्छी ए नेगेटिव चार्ज बॉडी कौन कर ना चार्ज जो बेसिक प्रॉपर्टीज हो सिमिलर और लाइक चार्जेस कैन बी रिपेल इच अदर, माने पॉजिटिव नेगेटिव रिपेल कर। डिसिमिलर और अनलाइक चार्जेस कैन बी अट्रैक्ट इच अदर, माने पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर। एंड आइसोलेटेड चार्ज कैन बी एग्जिस्ट, तुम सिंगल पॉजिटिव सिंगल नेगेटिव चार्ज बॉडी पाई पारिबो। तले एई जगह जो नेगेटिव चार्ज बॉडी अच्छी एई भितरे से कौन करिवो ना पॉजिटिव चार्ज गुडा को निज आड़ कौन करिवो अट्रैक्ट करिवो। तले एई जगह रे से एई नेगेटिव चार्ज बॉडीटा ए न्यूट्रल बॉडी रो पॉजिटिव चार्ज को निज आड़ को अट्रैक्ट कला, एटा हला इंड्यूसेस हला पोलराइजेशन हला। बाकी देखो मु कौन कली ना थर्ड स्टेप रे कौन करूची ए जो नेगेटिव ए जो बॉडी थला स्फेरिकल बॉडी याकु मु अर्थिंग कर दोची, इज द सिंबल ऑफ अर्थिंग। आर्थिक रे कौन होची ना तोर जोटा एक्सेस चार्ज थी से एक्सेस चार्ज को से कौन करिवो अर्थ ता निज आड़ को टाणी आनिबो।
ताहले एई विधि याक मु आर्थिंग कली ए जो नेगेटिव चार्ज गुडाक मोर ए नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कला नेगेटिव चार्ज ए नेगेटिव को रिपेल कला तो जो नेगेटिव चार्ज गुडाक अच्छे से कौन होची ना अर्थ भीतर को पळे जाउची आ अर्थ भीतर को नेगेटिव चार्ज गले भारी अर्थ कौन करिवो से अपोजिट डायरेक्शन रे बे किछिटा पॉजिटिव चार्ज छाड़िबो तो जेहेतु अर्थ को नेगेटिव चार्ज डाउनवर्ड वाला अर्थिंग हला एबे सा अपोजिट डायरेक्शन रे एबे कोन जाउ देखो पॉजिटिव चार्ज आउची जहा फल कि एई जो नेगेटिव चार्ज लाई मध्य ये भी मध्य अर्थिंग द्वारा कोन होची पोलराइज हो जाउची तन एई नेगेटिव चार्ज मध्य भी अर्थिंग द्वारा पळे जाउची बाकी ताहाल ये थिला पॉजिटिव चार्ज बडी एठु जो पॉजिटिव चार्ज गला एबे टोटल होल बटा कोन हे गला पॉजिटिव चार्ज बढ़ी गला ता माने तमर इनिशियल नेगेटिव चार्ज थिला आ न्यूट्रल थिला एबे चार्ज ट्रांसफर रही फाइनली जो चार्ज बडी क्रिएट हो से कोन हे पॉजिटिव चार्ज हो जाउची सेकंड कथा होची तुम पाई प्ले टास्क हला तुम पाई असाइनमेंट हला कोन तुम पाई असाइनमेंट हला जदी मो पाखरे टास्क तुम पाखरे प्ले असाइनमेंट हला जदी मो पाखरे गोटे पॉजिटिव चार्ज बडी थिबो पॉजिटिव चार्ज बडी थांता आ गोटे न्यूट्रल बडी थांता आ गोटे न्यूट्रल बडी थांता एला तोर गोटे पॉजिटिव चार्ज बडी एला गोटे पॉजिटिव चार्ज एला गोटे पॉजिटिव चार्ज आ ये प्ले हला गोटे न्यूट्रल बडी ये तो गोटे न्यूट्रल बडी हला तो जदि गोटे पॉजिटिव चार्ज आ गोटे न्यूट्रल बॉडी रहूची एमती गोटे बॉडी रहला पिले तो तुम कथा एबे मते तुम डायग्राम कर देखैबो एटा जे हम स्टेप बाय स्टेप डायग्राम हेची तो पिले मते एटा देखैबो देखो नेगेटिव चार्ज लाल फाइनल मु पॉजिटिव चार्ज पाइली एटा पॉजिटिव चार्ज अछि बोली फाइनल मु को चार्ज पाइबी नेगेटिव चार्ज तो तुम पय टास्क होची जोडा तुम 977607 680768069 नंबर को व्हाट्सएप करिवो तो व्हाट्सएप करिवो आ तुम यार आंसर टे देखिबो ठीक अछि पिले थैंक यू।